everyone, this is Priya here, and I'm back with a new topic of English pedagogy. And today's my topic is maxims of language teaching. मैग्जिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या वेज होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। तो मैं कुछ मेथड्स ही आपके लेके आई हूँ आपके लिए, तो इन्हें समझेंगे एक बार। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नोन टू अननोन। नोन टू अननोन होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो लर्नर हमारे पास आएगा, जिसको हम टीच करेंगे, जिसको हम सिखाएंगे, एक टीचर जो एक लर्नर को सिखाएगा, वो क्या उसको जो चीज़ें उसको पता होंगी पहले से, जिन चीज़ों के बारे में वो जानता होगा, उन चीज़ों से उन्हें अज्ञात की ओर ले जाना, यानी अननोन की ओर ले जाना। जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानते, उन चीज़ों की ओर लेके जाना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लर्नर इज़ नॉट ब्लैंक, कि ये भी एक फैक्ट है कि जब लर्नर स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आएगा, यानी कि स्टूडेंट स्कूल में फ़र्स्ट टाइम आएगा, तो वो पूरी तरह से ब्लैंक नहीं होगा। उसको कुछ ना कुछ पहले से नॉलेज होगी, उसके पास प्रीवियस नॉलेज होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट इज़ कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, नया टॉपिक, फॉर एग्जांपल हम सन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे से हम पहले उससे रिलेट करके, उस सन से रिलेट करके उससे उसकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता करेंगे कि उसको सन के बारे में क्या क्या पता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। अब प्रीवियस नॉलेज क्या कर सकती है, जब हम प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो इससे बच्चे की क्या बढ़ेगी, उसका जो आउटलुक है, यानी कि जो उसका देखने का जो तरीका है लर्नर का, या उसकी जो समझने की जो कैपेसिटी है, वो क्या होगी, और ज़्यादा इम्प्रूव होगी उसकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके। सेकंड पॉइंट आता हमारा, सेकंड जो मैक्सिम है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सरल से जटिल की ओर, कि पहले बच्चे को हम आसान चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद हम उसको हार्ड की तरफ धीरे धीरे करके हार्ड की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट सिंपल थिंग शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग, कि पहले हम बच्चे को सिंपल चीज़ें सिखानी चाहिए, और उसके बाद हम उसको हार्ड की तरफ यानी जटिल की तरफ लेके चलेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है इसी का ही, नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स एनकरेज लर्नर्स सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टूड कॉम्प्लेक्स थिंग्स, कि जो सिंपल थिंग्स जब हम बच्चे को पहले सिखाएंगे, तो वो क्या करेगी, लर्नर को एनकरेज करेगी, उसका उत्साह बढ़ाएगी, उसका उत्साह बढ़ाएगी। और ये होगा कि जैसे वो सिंपल चीज़ें सीख जाएगा, उसके बाद वो हार्ड को समझने की भी कोशिश करेगा, उसके लिए इजी हो जाएगा हार्ड चीज़ों को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम क्या करेंगे, सपोज़ बच्चे को पहले छोटे सेंटेंसेस सिखाएंगे, उसके बाद हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आई मीन कि स्ट्रक्चर्स बच्चे को हम बाद में सिखाएंगे। सपोज़ पहले हमने सिखाए बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंस सिखाए, गेट आउट, कम हियर, कम गो देयर, और मे आई कम इन, एट्सेट्रा। बहुत सारे सेंटेंसेस है, पहले हम उसको स्मॉल सेंटेंसेस सिखाएंगे, उसके बाद हम उसको जो टेंसेस हमारे होते हैं उसके बारे में उसको नॉलेज देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब हम बच्चे को कोई चीज़, जब एक जो लर्नर होता है, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल में आता है, तो उसको इतनी जल्दी से चीज़ें मतलब लर्न नहीं होती है, उसको धीरे धीरे हम किसके थ्रू, हम मॉडल्स दिखाते हैं, हम डेमोज दिखाते हैं उनको, तो उसके थ्रू, मॉडल्स के थ्रू बच्चा यानी कि TLM के थ्रू बहुत जल्दी सीखता है। तो कॉन्क्रीट होता है मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, की मूर्त से अमूर्त की ओर, की जो चीज़ दिखाई देती है पहले उस चीज़ से सिखाना, उसके बाद फिर उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इम्प्रूव करना, कि फिर जो चीज़ें उसे नहीं दिखाई दे सकती उसके बारे में भी वो सोच सकें। अब जो भी जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो लंबे टाइम तक बच्चे की मेमोरी में स्टेबल रहते हैं। जैसे अब हम बच्चे को क्या, पहले के टाइम में हम एबेकस से काउंटिंग करना सिखाते थे, वो तो एबेकस से काउंटिंग बच्चे के माइंड में परमानेंट रहती थी। अब आजकल जो है, आजकल की जो टीचिंग होती है उसमें भी TLM पे बहुत एम्फेसाइज़ किया जाता है TLM को। जैसे हम कोई भी बच्चे को काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो काउंटिंग से रिलेटेड मॉडल्स बना दिए, नंबर नेम सिखा रहे हैं, नंबर नेम से रिलेटेड मॉडल्स बना दिए। फिर हमने डेज़ नेम हम सिखा रहे हैं, तो डेज़ नेम के लिए हमने कोई मॉडल्स बना दिए। तो इससे क्या करता है बच्चा, पहले जैसे काउंटिंग हमने सिखाई, तो काउंटिंग के लिए मॉडल बनाए, काउंटिंग के मॉडल्स के थ्रू काउंटिंग सिखाई। उसके बाद जब वो काउंटिंग सीख जाएगा, ये तो कौन
कॉन्क्रीट हो गई थिंकिंग। उसके बाद जब एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाएंगे तो हम उसको प्लस माइनस करना सिखाएंगे, फिर बच्चा अपने आप ऐड करना, जोड़ना, घटाना अपने आप क्या करने लगेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर चलने लगेगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ओर। फिर उसके बाद आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड ईजिली। कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, एक जटिल समस्या होती है, हम उसको क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको, फिर बाद में उसे पूरी तरह से उसको समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, we teach different part of a sentence and then the learner is able to understand the synthesis of sentences। कि पहले एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हम बच्चे को जैसे 4th 5th स्टैंडर्ड में हम बच्चे को समझाते हैं कि क्या नाउन होती है, क्या प्रोनाउन होता है। एक सेंटेंस हमने रख दिया कि ही गोज़ टू स्कूल डेली, तो पहले हम उसको समझाएंगे कि ही क्या है, ही प्रोनाउन है, फिर गोज़ के बताएंगे कि गोज़ वर्ब है। तो ऐसे ही हम बच्चों को क्या बताते हैं, पहले नाउन सिखाते हैं, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। ऐसे करके हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सिखाते हैं, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस जो होता है, पूरे सेंटेंस को हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी आपको ये लगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपको मुझ में कमी लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। Hey everyone, this is Priya here and I'm back with a new topic of English pedagogy, and today's my topic is